हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। लास्ट व्लॉग मैंने डाला, भूल गई। फर्स्ट डे था एक्चुअली, उससे पहले मैं वॉइस ओवर कर दिया ना एक दिन पहले। तो फिर नवरात्रि दूसरे दिन था, तो बस दिमाग में यही चल रहा था कि अभी दूसरे दिन है। दूसरे, हालांकि वो दिन आ गया था, फिर भी ये होता है ना, कई बार हम कुछ चीज़ के लिए हम जो इंतज़ार करते रहते हैं, याद भी रहता है कि ये दिन ये आने वाला है, और जब आ जाता है तो सारी प्रोसेस, सारी विधि वगैरह तो होती रहती है, लेकिन फिर भी दिमाग से निकल जाता है। मेरा ये अक्सर होता है। लेकिन एनीवे, चलो उस दिन तो आलू के पराठे बनाए थे। ये नवरात्रि मैं नहीं करती हूँ। माता जी का पूजा पाठ हो गया सुबह शाम, वो डेफिनेटली करती हूँ। जो भी उनकी पूजा अर्चना होती है, जितना हो सके उतना करती हूँ, और बिना लहसुन प्याज के ट्राई करती हूँ। एटलीस्ट मैं करती हूँ। इन दोनों की मैं कोई गारंटी नहीं लेती। ये दोनों कहते हैं कि हाँ, हम तू जो बना रही वो खाएंगे, अथवा तो फिर उनका कोई डिफरेंट बन जाता है कई बार, तो उनकी कोई वो नहीं रहती है। लेकिन मेरा हाँ, लहसुन, बिना लहसुन प्याज के मैं खाती हूँ। लेकिन एक टाइम करके जो करते हैं ना, वो वैसे भी एक टाइम जैसा ही हो जाता है। लेकिन एनीवे, चलिए, यहाँ पे हम लोग आ गए थे मार्केट। यहाँ लोकल मार्केट लगा था, तो कई बार आते हैं हम लोग। मैंने वीडियो ज़्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि बहुत क्राउड होता है ना, तो वीडियो हर बार कैमरा ले लेके घूमना थोड़ा सा मुझे वो लगता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ कैप्चर किया। काफ़ी 3-4 घंटे हम लोग घूमे थे यहाँ पे, बस थोड़ा थोड़ा सा लिया था। और स्पेशली हम लोग आए थे हनी लेने के लिए, जो रॉ होता है ना हनी, वो वाला, क्योंकि वही वाला यूज़ किया जाता है मेरे घर पे। तो यहाँ पे उस तरह के हनी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, और आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी सारी हनीज़ की वैरायटीज़ थी। और सबको टेस्ट करने के लिए एक टेबल पे ये टेस्टिंग के लिए रखा गया था। ये वाली नहीं, आगे मैंने टेबल पे बताई, वो बॉटल है। और उसके साथ एक वुडन स्पून थी, जो उसमें से आप टेस्ट कर सकते हो। फ्लेवर वाली थी, हमें तो सिंपल वाली लेनी थी, जो ओरिजिनल थी वही वाली। तो यहाँ पे बस मैं आपको बता रही थी कितनी वैरायटीज़ के हनी है, आप देख सकते हो। जैम वगैरह भी बना के रखा था उसका। सो वो सारी चीज़ें हैं। और ये मैं आपको बोल रही थी, फ्री टेस्टिंग के लिए यहाँ रखा गया है। और इतनी सारी वैरायटीज़ की, बस यहाँ पे हर कोई टेस्ट कर कर के, जिसको जो टेस्ट फ्लेवर अकॉर्डिंग टू देम दे आर बाइंग। लेकिन हम लोगों ने सिंपल वाला, जैसे मैंने कहा, वही लिया था। कपड़ों का, हैट्स का, बहुत सारी चीज़ों का यहाँ स्टॉल लगा था। एक हमारे यहाँ जैसे होता है ना, मेला लगता है, उस टाइप का। लेकिन एक कमी सिर्फ थी कि हमारे यहाँ मेले होते हैं ना, हमारे फूड की सारी स्टॉल लगी होती है। पानी पूरी हो गया, भेलपूरी हो गया, छोले भटूरे। तो मैं, मौसमी का और उसकी फ्रेंड भी थी, मैंने उसको यहाँ नहीं लिया है वीडियो में। तो हम लोग बात कर रहे थे कि एक पानी पूरी का ठेला ही लगा लेते कोई यहाँ पे। तो हंस रहे थे। तो इसकी फ्रेंड बोल रही कि आंटी, नेक्स्ट टाइम हम लोग प्लान करेंगे कि हम यहाँ पे लगा ले। मैंने बोला हाँ, ये सही है। तो बस ऐसे हंसी हंसी मजाक के साथ पूरा हम लोग यहाँ घूम रहे थे। और तो कुछ हम लोगों ने नहीं लिया। इन बच्चियों ने कुछ खाया पिया था, और मैंने यहाँ से बॉइल्ड पीनट लिया था। वो मुझे काफ़ी पसंद है। कभी कभार हाँ, इस तरह से लेके जाते हैं ना, तो घर पे खा लेते हैं। पहले हम लोग का स्टोर था, तो स्टोर पे ही सेल करते थे, तब मुझे पसंद नहीं थी बॉइल्ड पीनट। हस्बैंड हमेशा खाते थे वो घर पे लाके, मैं नहीं खाती थी। और अब मेरा टेस्ट काफ़ी चीज़ों में चेंज हो गया है, कि कुछ चीज़ें पहले पसंद थी वो अब आ रही है, नहीं अब नहीं पसंद है, और जो पहले नहीं थी वो अब पसंद आ रही है। सो आई डोंट नो क्यों ऐसा है, शायद टाइम बीइंग जो चीज़ें चेंज होती रहती है। और ये पीछे लेक था, तो यहाँ बस लेक पे बैठ के सब लोग एंजॉय कर रहे थे, और हम लोगों ने भी थोड़ा सा एंजॉय किया। और बॉइल्ड पीनट मैंने ओपन करके खा रही थी, ये लोग अपना खा रहे थे। और उतने में ही कुछ ड्रामा शुरू हो गया यहाँ पे। वही होता है, क्राउडेड जहाँ होता है वहाँ पुलिस वगैरह आई, तो फिर हम लोग आराम से धीरे से निकल गए वहाँ से। वैसे मुझे ड्रामा काफ़ी पसंद है, ऐसा ही लाइव ड्रामा देखने का। वो टीवी सीरियल आते हैं ना, वो वाला नहीं, इस तरह का होता है ना। मैं आराम से खड़े खड़े देख रही हूँ, खा रही हूँ, मौसमी हाथ खींच के, मम्मी चल यहाँ से, नहीं देखना है। मैंने बोला देखने दे नहीं यार। मुझे बड़ा मज़ा आता है। पता नहीं क्यों, कहीं भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो लाइव देखने में जो मज़ा आता है ना, आई डोंट नो, मैं वियर्ड हूँ शायद। आपको लग रहा होगा कि ये कैसी दिमाग की है, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कहीं घर पे अगर कुछ है ना ऐसा, तो बहुत कामली उसे ट्राई करती हूँ सुलझाने का, कि नहीं वो झगड़ा नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, किसी के यहाँ हो रहा है ना, तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। एनीवे, फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे, वही पुलिस वगैरह आए ना उससे पहले।
यहाँ पे मैंने शूज़ धोने को डाल कर गई थी वॉशर में, वॉश करने के लिए, जो इंडिया हम लोग पहन के गए थे ना वो, क्योंकि बहुत गंदा हो रखा था। लेकिन कंडीशन इसकी अच्छी है अभी, तो सोचा कि इसको धो के मैं रख लेती हूँ तो एटलीस्ट यार्ड वर्क के लिए काम आ जाए। तो काफ़ी हद तक ये बहुत साफ़ हो गया है। सो एक ब्लैंकेट जो मेरा यार्ड वर्क में ही यूज़ करती हूँ, मीन्स गराज में, तो उसके साथ मैंने डाल दिया था फटे बटे ना, उस हिसाब से थोड़ा सा ब्लीच भी डाला था। ये मौसमी के तो बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे थे, तो उसमें से, और कलर भी इस तरह का है ना, तो थोड़ा सा दिख रहा था, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छे क्लीन हो गए थे। तो बस इसको मैं सुखाने रख दूँगी। और बाहर ना थोड़ा वेदर क्या बोलते हैं, क्लाउडी सा हो रखा है अभी, तो बस घर पे ही इसको सुखा दूँगी, क्योंकि शाम का टाइम भी है। कल इसे दोपहर में मैं धूप में रख दूँगी तो अच्छे से सूख जाएंगे ये बाहर। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। इन लोगों को खाना था वो मोरियो। आप लोगों ने कहा था कि क्या बोलते हैं, मिलेट्स की मैं शेयर करूं, तो यस, जैसे जैसे बनाती जाऊंगी मैं शेयर करूंगी। लेकिन एक बार मैं शॉर्ट वीडियो इस तरह डाल दूंगी कि कौन कौन सी मिलेट्स लेके आई हूँ और उसके फ़ायदे क्या हैं, और हम खा सकते हैं कौन से और नहीं खा सकते हैं कौन से। तो बस उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो हो सका तो उससे पहले लेके आऊँगी। जैसे जैसे बनाऊँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मोरियो सामा जो होता है वो तो सबको पता ही है, हमें उसके बेनिफिट्स भी पता है और कैसे बनाते हैं वो भी पता है। तो सिंपल वाला मैं आज बना रही हूँ, बस थोड़े से आलू और मिर्ची डाल के। इन लोगों को थोड़ी सी, कहते हैं वो, हल्की फुल्की भूख वाली, और ये बहुत अच्छा एक नाश्ता का नाश्ता हो जाता है, और डिनर कहो या लंच कहो, आपको फिलिंग भी दे देता है। मेरे यहाँ ये काफ़ी पसंद किया जाता है, और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल के अगर खाएं ना तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। और मैं क्या करती हूँ, शाम को जो चीज़ बनती है ना, वो जो भी अगर बच जाए, पर्पज़ली कोई बचा के, या ज़्यादा बनाना नहीं, हाँ बहुत ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ, तो दूसरे दिन मैं जब खाती हूँ तब ले लेती हूँ। यहाँ पे हम लोग गिर गाय का घी लेके आए थे इंडिया से, एकदम प्योर। जहाँ हम आश्रम में रुके थे वहीं पे उन लोगों की गिर गाय का पूरा तबेला था, और वहीं से हम लोग बनवा करके लेके आए हैं। ये लेबल है, ये दूसरे स्टोर का है, क्योंकि किसी स्टोर से हमने वैक्यूम पैक करवाया था, सो उन्होंने अपनी एडवर्टाइज़ के लिए रख लिया है, सो उस पर मत जाइएगा। तो यहाँ पे हम लोग घी लाना मना है कस्टम में, मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आए उसके लिए स्पेशल कि घी लाना मना है, आप अपने रिस्क पे लेके आ सकते हो। अगर पकड़े गए तो बड़ी फाइन भरनी पड़ सकती है, लेकिन हम लोगों ने बहुत रिस्क लेके लाए हैं, क्योंकि इतना प्योर घी यहाँ पे लाना, यहाँ पे मिलना बहुत ही मुश्किल, बहुत तो क्या, नामुमकिन ही है। तो हम लोग लेके आए, तो ये घी मैं यूज़ करूँगी सिर्फ़ और सिर्फ कुकिंग में, नहीं ज़्यादा यूज़ करूँगी इसे, अनलेस मेरे पास ख़त्म हो जाए और लास्ट ऑप्शन हो तभी। अदरवाइज़ जो ऊपर से लेके खाया जाता है ना, तो इसके अच्छे से बेनिफिट्स मिले मुझे, उस हिसाब से हम लोग लेके आए हैं। लेकिन सच मानिए बहुत ही रिस्क लेके आए हैं। पूरे टाइम मेरे दिल में धक धक हो रहा था कि कहीं पकड़े ना जाए लेके तो आ गए। मैं तो वैसे भी मना कर रही थी कि मत लो यार, इतना रिस्की क्यों लेना, लेकिन फिर होता है, हस्बैंड बड़े डेयरिंग वाले हैं, जो होगा फ़ाइन भरना पड़ेगा तो भर लेंगे, लेकिन नहीं, अच्छी चीज़ है तो लेके जाते हैं। सोचा चलो कोई नहीं फिर। लेकिन हाँ, प्योर घी आप देख सकते हो कितना येलो कलर है। ये गिर गाय का घी सच में, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन बहुत प्योर। हम लोग ने लास्ट टाइम 3 महीना हम इंडिया रहे ना, तो यही वाला घी खाया, लेकिन वो हमें इतना प्योर नहीं मिला। हम किसी के थ्रू हमने मंगवाया था, वो कहते थे कि गिर गाय का है, लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट लगा था क्योंकि इतना येलो कलर नहीं था उसका। और ये आप देख सकते हो, ये हमारे आँख के सामने ही गाय को दूध निकाला गया है और घी बनाया गया है। सो ये 100% प्योर ही है। तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर से कर देना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।